श्रोता, एक ऐसे ही कथा का आयोजन किया गया, एक विद्वान को बुला लिया गया। अब विद्वान पहुंच गए तो देखे कि पूरे उस जहाँ पे कथा की व्यवस्था की थी, विद्वता का जो प्रवचन होना था, तो जब विद्वान पहुंचा तो केवल एक श्रोता बैठा। कितना, कुछ तो बोल दो। अब विद्वान तो बड़े विद्वान, और आकर देखा तो केवल एक ही श्रोता, तो चुपचाप बैठ गए। अब श्रोता विद्वान की तरफ देखे, विद्वान श्रोता की तरफ, तो श्रोता ने कहा क्या हुआ महाराज? तो उसने कहा कि अब तो तुम एक ही आए हो, तो अब तो क्या बोलना, क्या प्रवचन देना? तो उसने कहा महाराज इसमें मेरी थोड़ी गलती है। अरे ज्ञान का सागर तो क्या पता एक अकेला क्या कर दे, एक अकेलों ने तो इतिहास रचा है। अब आप बताइए, रेस में 100 घोड़े दौड़ते हैं लेकिन जीतता तो एक ही है। कितना, एक ही जीतता है, इनाम तो एक ही मिलता है। तो आपको तो प्रवचन सुनाना है, चाहे 100 बैठे हो चाहे एक बैठे हो। तो विद्वान को लगा बड़ा विद्वान श्रोता मिला है, बोलना पड़ेगा महाराज। कहते भीड़ हमेशा भाड़ में ले जाती है, तो विद्वान को अपने विद्वता पर बड़ा वो हुआ कि अरे एक बैठा है लेकिन विद्वान है। श्रोता अगर श्रोता तो वक्ता वक्ता, और श्रोता सोता तो वक्ता बक्ता। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे भाव को जब सुना तो विद्वान ने कहा ठीक है सत्संग शुरू करते हैं। अब उस विद्वान ने सत्संग आरंभ किया, प्रवचन आरंभ किया। तो पहले तो उस श्रोता ने कहा वाह वाह, लेकिन 1 घंटा हुआ, 2 घंटे हुए, 3 घंटे वो बोलता गया, तो वाह की जगह वो श्रोता के मुख से निकले अब कितने हुकार भरे। अब विद्वान रुके ही ना, तो श्रोता थक गया। उसने कहा महाराज बस हो गया। तो उसने कहा तूने ही तो कहा था कि 100 घोड़े दौड़ते हैं लेकिन जीतता तो एक है। तो उसने कहा था महाराज मैंने ये तो कहा था कि 100 घोड़े दौड़ते जीतता एक है, लेकिन ये भी नहीं कि 100 घोड़े का चारा एक को ही खिला दो, बोलना पड़ेगा। तो आइए, भागवत आपके जीवन की व्यथा है, आपके जीवन की व्यथा की कथा है। भागवत आपका जीवन है, भागवत आपको जीवन जीने की कला देती है। भागवत क्यों सुननी चाहिए, भागवत क्यों करवानी चाहिए, भागवत में क्यों बैठना चाहिए, भागवत में हमें क्यों जाना चाहिए। भागवत परम संहिता है, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम जन्मांतरे भवेत् पुण्य तदा भागवतम लभेत्। भागवत आपके जीवन में इसलिए जरूरी है, क्यों जरूरी है? आलू जब मिट्टी में रहता है, बोलना पड़ेगा, यहीं से ध्यान दे लेना। आप अगर आप आ ही गए हो, यहीं बैठे हो, तो दिल से बैठिए, मन से बैठिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कथा आपके जीवन की व्यथा को मिटा देगी। ये कथा आपका जीवन है, जीवन जीने की कला केवल भागवत और सत्संग ही सिखा सकते हैं। भागवत, आलू जब तक मिट्टी में रहता है तो आलू का कोई महत्व नहीं रहता, बोलना पड़ेगा महाराज। लेकिन जैसे ही आलू घर आ गया, सब्जी मंडी में आ गया और माताएं खरीद के ले आई, अब सुनना भागवत का आपके जीवन में क्या महत्व है, क्यों जरूरी है। लेकिन जैसे ही आलू घर आ गया, आलू जब तक रहता है मिट्टी में रहता है, लेकिन घर आया, माताओं ने जल से धोया है, आग में भुना है, मिर्ची नमक लगाकर उसे इतना स्वादिष्ट बनाया है, और तब जाकर उस आलू ने आपके पेट की भूख को मिटाया है, बोलना पड़ेगा महाराज। इसलिए आलू जब तक मिट्टी में था आलू था, लेकिन माताओं के मेहनत तप और माताओं के प्रयास ने उसे इतना स्वादिष्ट बना दिया। क्योंकि आजकल आप कोई भी सब्जी खाओ लेकिन सबसे ज्यादा आलू खाते हो, क्या खाते हो? इसलिए आपको सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करती हूँ। उसी प्रकार आलू जब तक मिट्टी में था तो मिट्टी था, और उसी प्रकार जब तक आपको जीवन जीने की कला नहीं आती तब तक आप उस आलू में दबे मिट्टी की भांति हो। जब तक किसी गुरु के ज्ञान का उपदेश का रगड़ा नहीं लगता, बोलना पड़ेगा महाराज।
जब तक किसी गुरु के ज्ञान का रगड़ा नहीं लगता, जब तक किसी गुरु के करुणा रूपी शब्द आपको धोते नहीं, और जब तक किसी गुरु की डांट फटकार आपको आलू की तरह तपाती नहीं, तब तक आपका जीवन आलू में दबे मिट्टी की भांति है। और जिस दिन किसी गुरु का रगड़ा सत्संग संत और कथा ने आपको स्पर्श कर लिया, उस दिन आप आलू की भांति दुनिया आपको चाहने लगेगी। बोलना पड़ेगा महाराज।